बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। ज़िला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अहम केस की समाअत थी। पूरे पाकिस्तान में एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे और उनके साथ बेंच के अंदर शामिल थे जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। उन्होंने इस केस की समाअत की और आज समाअत के मौके पर पीडीएम की तरफ से जो है सियासी जमातों की तरफ से फरूक एच नाइक जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने अदालत को जो है वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ्त के बारे में बताया। इससे पहले आज सुबह जो है हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से जो अपनी रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से पीडीएम की तरफ से वो जमा करवाई गई और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि हमारे और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात के अंदर जो हमारा एक नुक्ते पर इत्तेफाक हो गया है, मगर जल्द असम्बलीज जो है उनको डिज़ोल्व करने के लिए कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों को डिज़ोल्व करने के ऊपर जो है हमारे तारीख के ऊपर जो है ना इत्तेफाक नहीं हो सका। और अदालत के अंदर जब मामला आया तो फरूक एच नाइक ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात करना सियासतदानों का काम है और मुज़ाकरात के अंदर जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो मुश्किल है, हमें मज़ीद मौका दिया जाए, हम जो दोबारा से जो है वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके इस मामले को हतमी शक्ल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो है वो तमाम सियासी पार्टियों को बशमूल पीडीएम और पीटीआई को ये कहा था कि आप तमाम सियासतदान मिल बैठ के इस मसले का हल निकाल कर सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें ताकि सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक जो है कोई हुक्म जारी कर सके। आज जब पीडीएम की तरफ से ये इस्तदा की गई कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए और वो दोबारा से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने जो पहले से जो है उन्होंने अपने जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अब हम मज़ीद पीडीएम के साथ जो है वो इस मौजू के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे, क्योंकि पीडीएम जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और हम ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने पीटीआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो अपने 14 मई को इलेक्शन वाले फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएं। ये समाअत आज मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने ऐलान किया था कि फैसला महफूज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो क्या हुक्म जारी करती है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बरोज़ हफ्ता शाम 5:30 से 6:30 बजे के दरमियान तमाम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, अपने गांव, अपने महल्ले, अपने शहर के अंदर इकट्ठे हों और चीफ जस्टिस के साथ जो वो इज़हार यकजहती करें। उनके कहने के मुताबिक चीफ जस्टिस जो है उनके ऊपर हुकूमत का शदीद तरीन दबाव है। वो चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ हीलो बहानों से काम करने से रोक रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। तमाम लोग चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, आइन और कानून के साथ खड़े हैं और चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो तमाम लोग जो है वो कल शाम को अपने घरों से बाहर निकल के चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती करें। इस सिलसिले में इमरान खान जो है वो कल लाहौर के अंदर एक रैली की क़यादत करेंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के अंदर जो है रैलीज निकाल रही है और लाहौर की रैली की जो क़यादत है वो इमरान खान खुद करेंगे और ये रैली जो है वो लाहौर के अंदर ही रहेगी और इमरान खान इसकी जो क़यादत करेंगे और उसके ऊपर इस रैली का मकसद जो है वो चीफ जस्टिस से जो है इज़हार यकजहती होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि तोशाखाना केस के ऊपर भी अदालत का फैसला आ गया। इमरान खान की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। 10 मई को अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया है ताकि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि ज़िला कसूर के अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर अरशद हसन भट्टी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है। ये इजलास कपास और गौ मुहिम के बारे में था। इस इजलास के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तहनीत बुखारी और तमाम चारों तहसीलों के एसी साहबान और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद अशरफ समेत दीगर जो है हुकाम शरीक हुए और उन्होंने ज़िला कसूर के अंदर जो है वो कपास उगाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया। इसके ऊपर उनकी पूरी आज गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू के अंदर ये तय पाया कि ज़िला कसूर के अंदर 8,000 एकड़ के ऊपर जो है वो कपास उगाई जाएगी और किसानों को जो है वो इस बारे के अंदर जो है मोटिवेट किया जाएगा, उनको रग़ब किया जाएगा
किसानों को सस्ता बीज और मियारी बीज और खादें उनको मुहैया की जाएंगी, उनको यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले के अंदर जो है वो किसानों से रब्ता करने का फैसला किया गया है और पूरी ज़िले के अंदर तमाम से तहसीलों के अंदर जो मुख्तलिफ सेमिनार होंगे, मीडिया और इश्तिहारात और पेनाफ्लेक्सेस के लिए जो वो ज़िम्मेदारों को इसके ऊपर राग़िब किया जाएगा। और इस सिलसिले में पहला सेमिनार जो है वो 8 मई बरोज़ सोमवार पत्तों की तहसील पत्तों की गाँव हंजराए में होगा और इसमें जो है तमाम किसानों को जो है वो कपास के फ़ायदे और इसके साथ साथ जो है वो कपास के लिए जो मियारी बीज है उसकी फराहमी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ इस इजलास में यह भी फैसला किया गया कि कपास के जो पैदावार है उसका एक पैदावारी मुकाबला भी मुनक्किद करवाया जाएगा, जिसमें ज़िम्मेदार अपनी अपनी फसल जो है वो जो रिकॉर्ड फसल होगी उसके अंदर पेश करेंगे। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले ज़िम्मेदारों को जो है वो इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।